11,000 सीटें मिली हैं, ये लगभग 97% सीटें एक्सेस मिली हैं। तो 11,000 सीटें अभी तक के जो इनके 3 चुनाव हुए 13, 18 और 23 के, उसमें जो था इतनी बेईमानी कभी नहीं हुई है जितनी 2023 में हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब बूथ कैप्चरिंग इतनी ज़बरदस्त हुई है कि पूछे नहीं। आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी के एजेंटों को मार के भगा दिया गया तमाम में। तो अभी तक की इतिहास की हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर बेईमानी हुई है तो बंगाल के पंचायत चुनाव पे। देखिए, आपको बताना है, बीजेपी का जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पे बढ़ा है पंचायत चुनाव में, लगभग 7% बढ़ा। इस बार बीजेपी को नियर अबाउट 23% मिला था, 2018 में 17%। तो एक चीज़ नई निखर के आ रही है, जहाँ जहाँ बीजेपी कमज़ोर थी वहाँ से जीत के आई। बीजेपी सिर्फ शहरों में थी, वहाँ के शहरों में थी और देहात में नहीं थी। ये ग्रामीण पंचायत चुनाव हुए हैं, रूरल पंचायत के हुए हैं, उसमें बीजेपी का जीत करके आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के जो इस तरीके से रिजल्ट अब सामने आ रही है, इस समय बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और साथ ही साथ 2018 से लेकर 2023 में उनका ग्राफ जो है डबल के मुकाबले जो है बढ़ता नजर आया है। 97% का इजाफा देखने के लिए मिला है। ऐसा हम क्यों कह रही हैं? 2018 में जब ये पंचायत के चुनाव हुए थे और यह आंकड़ा लगभग 6,000 का था, तो इस बार 2023 की अभी तक जो मतगणना हुई है 11,000 सीट का जो आंकड़ा है ये अब बीजेपी छू चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 11,000 का ये आंकड़ा ऐतिहासिक आंकड़ा है जो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिला है। तो वही जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई उसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने विवादित बयान दे दिया। राम शाम और बाम को लेकर दिए गए बयान पर भी अब जमकर जो है बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले सर, बीजेपी की ये जो है बड़ी वापसी है, 11,000 सीटें बीजेपी जो है इस वक्त जो है कैप्चर कर चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको हम क्लियर कर दें, जो 11,000 सीटें मिली हैं ये लगभग 97% सीटें एक्सेस मिली हैं। तो 11,000 सीटें अभी तक के जो इनके 3 चुनाव हुए 13, 18 और 23 के, उसमें जो था इतनी बेईमानी कभी नहीं हुई है जितनी 2023 में हुई। 2023 में इतनी ज़बरदस्त बेईमानी हुई है कि कई लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया। बीजेपी के कई कैंडिडेट नामांकन नहीं कर पाए, कई कैंडिडेट। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वाम के भी और कांग्रेस के भी नहीं होने दिए। दूसरी बात, कई जगह उन लोगों ने क्या किया, बीजेपी के किसी कैंडिडेट ने नामांकन कराया तो उसी नाम का उन्होंने 2-2, 3-3 डमी कैंडिडेट करा दिए। इसके अलावा क्या रहा कि उन पे लगातार हमले हुए, जो भी नामांकन के लिए जो भी उनके गवाही में दस्तखत कर रहा या जो भी उसमें साथ में सिग्नेचर कर रहा, उनके यहाँ पुलिस के दबाव हुए। एक एक प्रत्याशी के घरों पे, रिश्तेदारों पे दबाव रहा। जो बीजेपी के फॉलोअर्स थे उनको पहले ही अरेस्ट किया गया नामांकन के पहले। उसके बाद क्या हुआ, जब बूथ कैप्चरिंग इतनी ज़बरदस्त हुई है कि पूछे नहीं। आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी के एजेंटों को मार के भगा दिया गया तमाम में। आपने सुना होगा कश्मीर में किसी समय ईंटें चलते थे, अब नहीं। ऐसे वहाँ पे स्पेशली रहा कि लेडीज़ को इतना बेइज्जत किया है उनके एजेंटों को, लेडीज़ बाहर हो गई। लेडीज़ के जहाँ कपड़े वपड़े फाड़ने को हुआ तो उससे लेडीज़ सम्मान की वजह से चली गई। फिर जब काउंटिंग हुई, काउंटिंग में भी ज़बरदस्त बेईमानी हुई। उनके कहीं कहीं वो पता चला वो लील गए, उनके कहीं कहीं जो वोटर्स थे वो पता चला वहाँ पर उन्होंने बदतमीजी की, उन्होंने मारपीट की। अच्छा, है क्या कि उन्होंने एजेंट जो थे, एजेंटों को अपने दबाव में ले लिया और भगा दिया। तो अभी तक की इतिहास की हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर बेईमानी हुई है तो बंगाल के पंचायत चुनाव पे, तब बीजेपी 97% एक्सेस जीत करके आई। तो बीजेपी को ये जो बड़ी बढ़त जो है मिली है, 11,000 सीटों का आंकड़ा अब आ रहा है सामने, इससे लोकसभा चुनाव के साथ आप जोड़कर कैसे देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव में इससे बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, आपको बताना है, बीजेपी का जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पे बढ़ा है पंचायत चुनाव में, लगभग 7% बढ़ा। इस बार बीजेपी को नियर अबाउट 23% मिला था, 2018 में 17%। हकीकत ये है कि बीजेपी के जहाँ जहाँ मतदाता थे वहाँ पे जानबूझ करके बम छोड़े गए, गोलियाँ चलाई गईं, बिल्कुल गॉट कटिंग के तरीके हुआ, जैसे भेड़ों के वो होता है कुर्बानी होती, बिल्कुल इस तरह से। तो कई जगह ये स्पष्ट हो गया
कि आप वोट डालने ना जाए। यहाँ तक हुआ है, आपको एक टेक्निकल बताना है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई जगह जाकर के रुपए दिए हैं और वो सिंबल लगा दिया काला उंगली में, ताकि आप बीजेपी कार्यकर्ता वोट न डाल पाए ज़बरदस्ती। और उन्होंने कहा कि हम तुमसे झगड़ेंगे नहीं, शर्त ये है कि तुम ये काले इंक लगवा लो। इस तरह से तो वास्तव में हकीकत जो वोट है, ये वोट बीजेपी का 23% नहीं, अगर ये बेईमानी ना होते तो बीजेपी का वोट 60% के नियर अबाउट जाता। और जो इनका जो है टीएमसी के उसमें कई जगह उन्होंने वहाँ के लोकल प्रशासन से अपने दबाव में डिसीजन करा लिए हैं काउंटिंग में, तो बहुत हाई लेवल की बेईमानी हुई है। मगर आपको जो मेन बात निकल के आ रही वो ये निकल के आ रही, जहाँ जहाँ इनका गढ़ था टीएमसी का, जैसे आपको बताना है कि मोइत्रा का कृष्ण नगर, पूरे कृष्ण नगर में मोइत्रा का वहाँ से टीएमसी हार गई और वहाँ पे बीजेपी जीती है। वहाँ वाम दल भी लड़े हैं और तीसरे दल भी कांग्रेस भी लड़े हैं। 2018 में क्या पोजीशन थी, कोई लड़ाई नहीं था टीएमसी के आगे। इस बार क्या हुआ, एक नई बात देखी गई है कि मोस्टली जगह बीजेपी लड़ी है और कुछ जगह टीएमसी और कांग्रेस भी धड़ल्ले से लड़ी है, ज़बरदस्त। तो उससे पता चलता है कि जिस तरह से कार्यकर्ता लास्ट तक जूझा है तो उनका ही परसेंटेज था। मगर ये जो मतदान है ये वास्तव में वो एक पूर्ण कंप्लीट वो नहीं कहा जा सकता, चूँकि अफेक्टेड है ये इन्होंने पूरे असल में। दूसरा क्या है कि ये इनका जो गांव है वो हार गए, इनके जो मामा का गांव है उसमें 3 में से 2 हार गए। इनकी मामा का, जहां मामा का ही सबसे बड़ा सपोर्ट था इनको तृणमूल कांग्रेस का। तो एक चीज़ नई निखर के आ रही है, जहां जहां बीजेपी कमज़ोर थी वहां से जीत के बीजेपी सिर्फ शहरों में थी, सिर्फ वहां के शहरों में थी और देहात में नहीं थी। ये ग्रामीण पंचायत चुनाव हुए हैं, रूरल पंचायत के हुए हैं, उसमें बीजेपी का जीत करके आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब क्या है, 11,000 से ज़्यादा तो जीते हैं। इसके बाद क्या पोजीशन आ रही कि ये काफ़ी जगह सेकंड में रहे हैं, थर्ड में रहे। टीएमसी कई जगह लड़ ही नहीं पाई है, तीसरे चौथे में भी रही है, ये भी सच है। जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है वहाँ पे टीएमसी सेकंड में रही है, थर्ड में रही है। मगर बीजेपी का जो एवरेज है सेकंड में रहने का सबसे अधिक है, टीएमसी से ज़्यादा है। और क्या है, कहीं कहीं बीजेपी तीसरे नंबर पे भी रही है। तो और वहीं पे इनकी क्या पोजीशन है, कांग्रेस की और वाम दल की, ये कहीं कहीं चौथे पाँचवें में रहे, कहीं पे कुछ रहे नहीं। इसके अलावा बीजेपी के आपको बताना है लगभग 500 विद्रोही जीते हैं। कुछ लोगों को बीजेपी की टिकट नहीं मिल पाई, कुछ लोगों को टिकट मिली, सिंबल नहीं जमा कर पाए, वहाँ नामांकन ठीक से नहीं कर पाए, कुछ लोगों को इन्होंने दबाव में ले लिया तो बीजेपी ने अपना दूसरा कैंडिडेट उतारा। जब अपहरण हो गया तो वो लोग बाद में नामांकन करने में सफल हुए और उन लोगों का वो हो गया। तो बीजेपी ने कई जगह क्या किए थे, एक प्रत्याशी का अपहरण हो जाएगा तुम दूसरे को, उन्होंने हर जगह अल्टरनेट रखा था। हकीकत है बीजेपी के लगभग 500 विद्रोही जीते। तीसरा क्या है कि आपको बताना, जो ये आंकड़े आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि जब इतने कम परसेंटेज वोट में 17% में बीजेपी के 18 सांसद जीते थे, उसमें भी 5-6 लोकसभा सीटें ऐसी थी कि जहां पर बीजेपी जीत रही थी मगर बेईमानी हो गई, वहां पे बीजेपी के वोटर को मिल नहीं पाया था मतदान करने का। अब क्या पोजीशन, जैसे ये वाला है कृष्ण नगर का आपको बताना, जो सबसे बड़ी बात आ रही है वहाँ पर है कि वहाँ पे बहुत कम मार्जिन से बीजेपी हारी थी। तमाम जगह जहाँ पे कम मार्जिन से हारी थी वहाँ पे बीजेपी के बहुत अच्छा परसेंटेज गया। तो ऐसा लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट लोकसभा, आप जो आंकड़े देख लीजिए जहाँ जहाँ इनको वोट मिला है, आज की डेट में अगर वोट जोड़े जाएं तो बीजेपी लगभग 34 सांसद वहाँ जीत रही है। कृष्णा नगर वगैरह सब जगह जीत रही बीजेपी और पूरे नॉर्थ उसमें जीत रही है। एक और जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जिस तरीके से वायलेंस हुआ उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है ममता बनर्जी की, और वो कहती है राम बाम और श्याम जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसे लेकर भी काफी बवाल हो रहा है, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, राम बाम शाम को ये बदनाम कर रहे हैं, ये धार्मिक उसमें राम को बदनाम कर रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने कहा था कि राम के सहारे, ये ममता बनर्जी का कुछ, ममता जी का जो है, ये ममता जी का कुछ है ही, उनको कुछ एलर्जी है। जैसे वो कभी कभी जा रही कार से, अगर किसी ने जय श्री राम कह दिया तो ममता बनर्जी गाड़ी रोक देती, उतर के खुद जाती हैं, वहाँ गुस्साती हैं जा कर के। तो ममता बनर्जी अगर कहीं भी जा रही, किसी भी उसमें अगर किसी ने राम का नाम ले लिया तो राम के नाम से उनको कुछ नफ़रत है और ज़बरदस्त नफ़रत है राम के नाम से। दूसरा उनका थोड़ा सा ये भी है
कि उनके सामने मजबूरी ये है कि यही ममता बनर्जी ने एक बार बांग्लादेशियों के विरोध में पार्लियामेंट में खुद कहा था कि बांग्लादेशी बहुत बड़ी समस्या कर दे रहे हैं, वहाँ से मुस्लिम आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, और उसके लिए धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ बवाल। आज वही मुस्लिम वोटों के लिए और बांग्लादेश के वोटों की सबसे बड़ी प्रवक्ता हो गई, और ये इसीलिए कि इनको मुस्लिम वोट मिलता रहे, बांग्लादेश का वोट, तो ये बांग्लादेशियों को पूरा प्रश्रय देने ताकि उनके बल पे हम सरकार जीत करके आ जाए। देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी का शुरू से ही रहा है सिस्टम कि ये हिंदू विरोधी रही हैं। दूसरा, जब ये बहुत छोटी लीडर थी, जब कांग्रेस में थी, तो इनके ऊपर एक लाठी चार्ज हुआ था, एक मुस्लिम दरोगा ने इनके ऊपर लाठियों से मारा भी इनको था। तो इन्होंने क्या किया था कि उस समय उसका विरोध किया था, और आज की डेट में पोजीशन ये है कि ये बिल्कुल मुस्लिम के समर्थन में हो गई और जबरदस्त हिंदू विरोधी हो गई। इसके अलावा आपको सबसे जो मेन बात है वो कृष्णनगर जो ब्लॉक है, जो जहाँ पे जो लोकसभा सीट है महुआ मोइत्रा की, वहाँ पे 6 में से 6 ब्लॉक में ये हार गए। महुआ मोइत्रा जी बुरी तरह से हार गई। वो अधिकतर गाली शब्द का प्रयोग करती है, हरामी और ये सब करते हैं, तो वहाँ के लोगों ने इनको वोट देना भी हराम समझा टीएमसी को। ये सबसे दुखद बात है। इसके अलावा कृष्णनगर ब्लॉक के अलावा उन्होंने और भी कई ऐसे हैं, बेटाई 1 में बुरी तरीके से हार गए हैं, और वहाँ पे बीजेपी 22 में से 14 जीती है। अब बेटाई 2 में बीजेपी 18 में 16 जीती है, मतलब 18 में 16, इसका मतलब लोकसभा वो बीजेपी का निकल गया। बंदरखोला में बीजेपी जो है 22 में 14 जीती है। और फीकावाड़ी, बिलावग्राम और पपड़घटा लेफ्ट, पपड़घटा राइट, इन सब हंसपुरिया, यहाँ पर बीजेपी जबरदस्त बहुमत से आई है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ममता सरकार की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से ये इजाफा देखने के लिए मिला है, बम्पर इजाफा देखने के लिए मिला है आंकड़ों में बीजेपी के, ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, जो ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका साबित होगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।